जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जीवन में हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा रहती है। इस संसार में अगर जन्म लिया है तो जन्म के साथ ही इंसान की इच्छाओं का जन्म हो जाता है। हर व्यक्ति की इच्छाएं जीवन में जुड़ी होती हैं। हर व्यक्ति कर्म के द्वारा और भाग्य के सहारे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। आज की वीडियो में हम सनातन धर्म से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में हम अपनी वीडियो के माध्यम से नहीं डालते। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है सभी सनातन धर्म से संबंधित होती हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, परंतु जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन्हें भगवत प्राप्ति के साथ साथ सही रास्ते के द्वारा किस प्रकार से अपनी मनोइच्छा पूर्ति की जाए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाए। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु जो कर्म से ही नहीं, जो सही कर्म नहीं करते, वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखो, अपना कर्म सुधारना है। कर्म के साथ मंत्र, तीर्थ, देवता, ब्राह्मण इनके प्रति जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी कर्म करो, कहते हैं तो माने तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान हर जगह व्याप्त है। इसी प्रकार से कर्म आप करो तो पूर्ण विश्वास से करो। सबसे पहला कि आप उपाय जो भी करते हैं सनातन धर्म से संबंधित उपाय होते हैं उन्हें पूर्ण विश्वास से करें। इसके साथ में हमसे किसी ने कमेंट किया था, कई बार बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनका हम रिप्लाई नहीं दे पाते, वीडियो के माध्यम से देते हैं कि गुरुजी हमने हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण किया, साथ में उपाय भी करें, परंतु हमारी इच्छा थी कि पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, अगली भी हमें पुत्री प्राप्त हो गई, या किसी और कार्य के लिए किया वो कार्य सफल नहीं हो पाया। इसका सबसे पहली बात का ध्यान रखें कि आप देखें, विश्लेषण करें, आत्ममंथन करें कि आपकी कमी कहां पर रह गई। अन्यथा आप हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो के कमेंटों में देख सकते हैं 99% 100 में से 99% लोगों को कार्य सिद्धि हो रही है। सभी के कार्य हुए हैं, किसी के 1-2% किस लिए नहीं हुए, उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई कारण है, कोई प्रारब्ध है। इसलिए सब प्रथम विश्वास के साथ में पूरे नियम से कर्म करें। सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके साथ में उपाय करें, कथा श्रवण करें, पूर्ण विश्वास से करें, पूर्ण नियम से करें। कहते हैं नियम से सुनी जी, आप कथा सुन रहे हैं और कुछ दिन तामसी भोजन के बिना रहा नहीं जाता, मन में चल रहा होता है कब कथा पूरी हो, कब हम तामसी भोजन ग्रहण करेंगे एक दिन के लिए, उसे ग्रहण करके फिर शुरू कर देंगे। हमारे पास कमेंट आते हैं, गुरु जी क्या कथा के बीच में खा सकते हैं? आप अपनी जिह्वा पर रोक नहीं लगा सकते, तो आप कार्य सिद्धि के लिए क्या सोच रहे हैं? आपका कोई प्रारब्ध तो है
जिस कारण से रुकावट आ रही है, सबसे पहले अपनी जिह्वा का कंट्रोल करो, सात्विक भोजन ग्रहण करो, तामसी भोजन से बचो। और कोई खा रहा है घर में खाने दो, पर आप अपना नियम रखो, अपना बचाव रखो। कर्म आप करोगे, फल आपको मिलेगा। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, उसके साथ उपाय करें, कुंडली विश्लेषण करवाएं, बीच बीच में परामर्श करते रहें, तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। पूर्ण विश्वास से करें। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जय श्री कृष्ण।